अगर लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ऑटोनॉमी और रिलेशनशिप्स। ऑटोनॉमी का मतलब तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हो। अगर तुम फ़रारी खरीदना चाहते हो तो तुम्हारे पास डिसीज़न लेने का पावर भी है और खरीदने के लिए पैसा भी। और ऑटोनॉमी के साथ हमें चाहिए ऐसे रिलेशनशिप्स जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो, जहाँ हमें जेन्युइनली प्यार मिले। अगर इन दोनों में से एक भी कम होगा तो वो स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। एक हैप्पी फैमिली में रिलेशनशिप्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ऑटोनॉमी कम हो जाती है। और अगर फैमिली को छोड़कर दूसरे शहर जाओ, अच्छा कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो, तो ऑटोनॉमी तो आ जाएगी, लेकिन अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते। नो रिलेशनशिप से होता है स्ट्रेस, लोनलीनेस, उससे होता है और स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए लगभग हर कोई एक एडिक्शन पकड़ लेता है। दारू पियो, नशे करो, और जो ये नहीं करता वो कुछ और पकड़ लेता है। ट्रैवल करो, हर लॉन्ग वीकेंड कहीं जाओ, या फिर शॉपिंग करो, ऑनलाइन कर लो, कुछ ना कुछ खरीदते रहो। ऑफिस से आते ही वीडियो गेम्स खेलो या वर्काहॉलिक बन जाओ। ज़्यादा काम करने वालों की तो इमेज भी अच्छी होती है। सब अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई एडिक्शन पकड़ लेते हैं नो रिलेशनशिप के स्ट्रेस को रिप्रेस करने के लिए। इसका ऑपोजिट एग्जांपल है जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग। 4 लोग हमेशा देख रहे हैं, टाइम से उठो, टाइम से सो, लेट नाइट कहीं नहीं जा सकते, ये नहीं पहन सकते, वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही होता है। ऑटोनॉमी चली गई। शहरों में लोग अकेलेपन से मरते हैं और घर में घुट घुट कर जीते हैं। ये थ्योरी कंट्रीज पर भी अप्लाई होती है। अमेरिका में लोग अकेलेपन की वजह से डिप्रेस्ड हैं, और इंडिया में लोग क्या कहेंगे की वजह से रिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड दोनों हैं। इसका मतलब तुम्हें दोनों चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। जो भी मिसिंग है वही स्ट्रेस का कारण बनेगा। अगर दोनों में से एक पूरा मिल गया और दूसरा थोड़ा कम है, फिर तब भी लोग खुश रह लेते हैं। अगर कोई वर्किंग कपल है तो दोनों अपने करियर पर 100% फोकस्ड हैं। इस वजह से उन्हें अपने रिलेशनशिप के लिए उतना टाइम नहीं मिलता, बट दे विल बी फाइन। मतलब जब तक औरत जॉब नहीं करे वो ऑटोनोमस नहीं हो सकती। ऑटोनॉमी का जॉब करने से कोई लेना देना नहीं है, बात यहाँ मर्जी की है। अगर कोई मजबूरी में जॉब करता है जो उसकी पसंद का नहीं है, तो उसे ऑटोनोमस नहीं बोला जाएगा। और अगर कोई अच्छा खासा क्वालिफाइड हो जो अपनी मर्जी से घर पर रहने का डिसीजन ले, मे बी टू सपोर्ट द फैमिली, दे कैन बी हैप्पी। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारे पास दोनों आधे अधूरे हों या एक बहुत कम। इंडियन पेरेंट्स कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। एक एज के बाद बच्चे बड़े होकर ऑटोनोमस हो जाते हैं। फिर जब बच्चे उनकी मर्ज़ी से नहीं चलते तो पेरेंट्स की ऑटोनॉमी कम हो जाती है। फिर अगर पेरेंट्स ऑटोनोमस बच्चों को फोर्स करते हैं तो उनका रिलेशनशिप भी डैमेज होता है। इस तरह पेरेंट्स और बच्चे दोनों सफ़र करते हैं। लेकिन हमें ऑटोनॉमी और रिलेशनशिप्स की ज़रूरत क्यों है? भगवान चाहते हैं तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ, तभी तुम अपना भला कर सकते हो, और उसके बाद समाज का कल्याण। मैं भगवान को नहीं मानता। डार्विन बोल गए हैं कि दुनिया का हर लाइफ फॉर्म इवॉल्व करने की कोशिश करता है। क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, इसलिए हमें अपने पीक एवोल्यूशन के लिए सोशल होना ज़रूरी है। दूसरों के साथ कोऑपरेशन हमारी स्पीशीज़ की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम साइंस के एंगल से देखो या स्पिरिचुअलिटी के एंगल से, ऑटोनोमस बनना तुम्हारा कर्तव्य है, और रिलेशनशिप्स निभाना भी, वरना तुम हमेशा एक स्ट्रेसफुल और अधूरी लाइफ जियोगे। जो रिलेशनशिप से चलेगा वो कभी ऑटोनोमस नहीं हो सकता, और जो हमेशा अपनी मर्जी की करता है उसे कोई पसंद नहीं करता। फिर दोनों एक साथ कैसे मिल सकते हैं? अगर तुम्हारे पेरेंट्स डिसेंट थे तो बचपन में तुम्हारे पास दोनों थे, जो मर्जी करते थे। खाना अच्छा नहीं लगा, थूक दिया, पॉटी आ रही है, किसी को भी ऊपर कर दो, और सब तुमसे प्यार करते थे। तभी हम बचपन में जेन्युइनली खुश रहते थे। तब रिलेशनशिप्स अच्छे इसलिए थे क्योंकि तुम्हें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था। जैसे जैसे तुम एडल्ट होते हो, ऑटोनोमस होते चले जाते हो, लोगों पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, इसलिए तुम्हारे रिलेशनशिप्स वीक हो जाते हैं और तुम्हें रिलेशनशिप्स के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। बिना एफर्ट के ये दोनों सिर्फ बहुत छोटे बच्चों को मिलते हैं। क्या इन दोनों के बिना खुश होना इम्पॉसिबल है? सिर्फ एक कंडीशन में तुम इन दोनों के बिना भी खुश रह सकते हो, अगर तुम एनलाइटन हो गए। एनलाइटनमेंट का मतलब है लाइफ में कुछ भी होता है तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। तुम एक नदी पर पत्ते की तरह बहते हो, तुम्हारी मर्जी की हो रही है या नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऐसा इंसान समझ गया है कि पूरी दुनिया में हम सब एक ही हैं और रिलेशनशिप के लिए कोई दूसरा चाहिए, तो जब तक तुम इस लेवल पर एनलाइटन नहीं हो गए हो, तब तक तुम्हें ऑटोनोमस भी बनना होगा और अच्छे रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करने होंगे। अगर तुम आज खुश नहीं हो तो चेक करो, क्या तुम्हारी लाइफ में ऑटोनॉमी मिसिंग है या मीनिंगफुल और नर्चरिंग रिलेशनशिप्स।